Good morning, student. This is chapter 3rd, an empire across 3 continents. Already chapter introduction and half, I think the half chapter now you're completed. और जो next हमारा topic है वो है controlling workers. Here we will discuss about the slavery system and the treatment of the slaves. देखिए, अगर हम एंशियंट वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहां पे जो स्लेवरी था वो एक इंस्टीट्यूशन बन चुका था। उसकी जो रूट है वो इतनी डीप थी, इतनी चारों तरफ फैल चुकी थी कि एज अ इंस्टीट्यूशन के जैसे वो वर्क कर रहा था। अगर हम मेडिटेरियन सी की तरफ की बात करते हैं या फिर नियर ईस्ट, हम रोमन एम्पायर की यहाँ पे बात करते हैं, रोमन एम्पायर के ईस्ट की तरफ चलते हैं तो वहां पे एशिया का वेस्ट पार्ट है। वहां पर पूरी तरह से ये जो स्लेवरी सिस्टम था या फिर ये जो स्लेव्स थे इनसे वर्क करवाया जाता था और ये पूरा फैला हुआ था। 4th सेंचुरी तक आते आते जो वहां पे क्रिश्चियन रिलीजन जो है उसे स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन उसने भी कुछ इनके लिए नहीं किया। अब रोमन इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो पूरी तरह से स्लेव पर डिपेंड थी, क्योंकि स्लेव परफॉर्म करते थे। क्योंकि अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की बात करते हैं तो प्रोडक्शन चाहिए, ये प्रोडक्शन जो है वो स्लेव के थ्रू करवाया जाता था। अब एक एग्जाम्पल हमारे पास है कि रोमन एम्पायर के अंदर जो इटली था उसकी पॉपुलेशन की बात करें यहाँ पे तो 7.5 मिलियन पॉपुलेशन में से 3 मिलियन पॉपुलेशन उसकी क्या थी, स्लेव थी। इट मीन्स हाफ के लगभग पॉपुलेशन यहाँ पे हम लेकिन ये पूरे एम्पायर की बात करते हैं तो पूरे एम्पायर में ऐसा नहीं था कि उसकी हाफ जो पॉपुलेशन थी वो स्लेव थी। लेकिन एक एग्जाम्पल इटली का दिया गया है कि यहाँ पे जो स्लेव्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इट मीन्स लोग स्लेव्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड थे। अब स्लेव्स वहां पर थे वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से थे। जैसे कि आप किसी चीज के ऊपर अपना मनी जो इन्वेस्ट करते हो तो उसके बदले आपको रिटर्न भी मिलता है। तो यहां स्लेव्स के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता था। अगर हम इस एम्पायर की बात करते हैं तो स्लेव्स को एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखा जाता था। एक एग्रीकल्चर राइटर हमारे पास है जो एडवाइस करते हैं लैंड ओनर्स को कि जितना ये हार्वेस्टिंग के टाइम पर बहुत सारे लेबर की रिक्वायरमेंट होती है और ये सब क्या है स्लेव के थ्रू करवाया जाता था। और इवन जब कोई बीमारी वगैरह जैसे मलेरिया वगैरह फैल जाती है तो इन स्लेव्स की जो है हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इतना हार्ड वर्क करवाया जाता है कि ये जो स्लेव्स हैं इनकी जो हेल्थ है या फिजिकल कंडीशन जो इनकी है वो दिन प्रतिदिन गिरने लगती है। तो यहाँ पे उस पर्सन ने, उस राइटर ने एडवाइस की है लैंड ओनर से कि वो इससे इतना हार्ड वर्क ना करवाए। यहाँ पे कोई न करवाने के पीछे कोई सिंपैथी वगैरह उनके लिए नहीं है, बल्कि ये हार्ड इकोनॉमिक कैलकुलेशन है कि जितना इन्वेस्टमेंट आप उन पे कर रहे हो तो अगर आप इनसे ये वर्क करवाते हो तो इनकी कंडीशन खराब हो जाती है, फिर ये लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे आपके लिए। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं स्लेव्स रिगार्डिंग तो देखिए अपर क्लासेस थे उनका स्लेव के प्रति नजरिया कुछ और था। वो इनको ब्रूटली ट्रीट करते थे, जबकि ऑर्डिनरी पीपल की बात करें तो वो इतने हार्ड नहीं थे उनके लिए। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक रूलर था, ओके, और उसके एक स्लेव ने मार दिया था। उस रूलर का नाम था ल्यूसियस पेडिनियस सेकेंडस को उसके ही स्लेव ने मार दिया था, मर्डर कर दिया था। अब मर्डर कर दिया तो एंशियंट कस्टम के अनुसार, कल्चर के अनुसार क्या था कि उस एक ही छत के नीचे जितने भी स्लेव्स रहते हैं या फिर उस रूलर के जितने भी स्लेव्स थे उन सबको अब फांसी की सजा दी जाएगी।
ये केस जो है सीनेट के पास जाता है। सीनेट भी यही बोलता है कि हाँ, इनको फांसी दी जाएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ जो सीनेट थे वो मानते थे कि ये गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ऑर्डर दे दिया इनको फांसी देने की। अब उनको बचाने के लिए, किनको, स्लेव्स को बचाने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं वो गैदर होते हैं और अपील करते हैं कि ये सब जो है वो गलत है। तो उनके एफर्ट से उन स्लेव्स को जो है सेव कर लिया गया, बचा लिया गया। तो ये टोटल कंडीशन जो है वो स्लेव्स की रोमन एम्पायर में है। इट मीन्स रोमन एम्पायर में इन स्लेव्स को रखा जाता था अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उनसे वर्क करवाया जाता था। जैसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अदर अपने बिजनेस में, तो यहां पर ये इन्वेस्टमेंट ही था। अब फर्स्ट सेंचुरी की बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंचुरी में पूरी तरह से शांति थी, ऐसा कोई हमें वारफेयर वगैरह देखने को नहीं मिलता। और जब वार वगैरह नहीं है तो यहाँ पे देखिए कि सप्लाई उस समय, हम फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहे हैं, वार वगैरह नहीं था, तो यहाँ पे क्या था कि डिक्लाइन इन द सप्लाई ऑफ स्लेव्स। अब स्लेव्स की जो है वो सप्लाई गिर गई। ऐसा नहीं था कि स्लेव्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन स्लेव्स की जो है वो सप्लाई वहां पर धीरे धीरे करके गिरने लग गई थी। अब ये स्लेव्स की सप्लाई कैसे किए जाए, तो यहाँ पे स्लेव ब्रीडिंग के थ्रू किया जाता था, जिसमें एक जैसे मेल और फीमेल जो है वो स्लेव है, तो उनके जो संतान जो पैदा होगी तो वो भी स्लेव ही होगी। तो यहाँ पे ऐसे जो है स्लेव ब्रीडिंग के थ्रू जो है स्लेव की सप्लाई की जाती थी। दूसरा है वेजेस लेबर। इट मीन्स अब हमारे पास ऐसे लेबर भी मिल चुके हैं जो पैसा लेकर वर्क करेगा, वेजेस लेकर वर्क करेगा। तो दोनों ही जो है वो एज अ वर्कर वर्क करते थे। तो अब जो है सप्लाई शुरू हो चुकी है। अब देखिए, वेजेस लेबर हुआ करते थे, वो क्या थे, पब्लिक जितने भी वर्क होते थे उनसे करवाए जाते थे, और प्लस वो एक चीपर सब्स्टिट्यूट होता था। इट मीन्स वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनसे आपने काम करवाया, पैसा दिया और आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक स्लेव को जब आप यहाँ पे रखते हो तो उसका खाना, उसकी हेल्थ और भी बहुत सारी खर्चे हैं जो आपको उसको उठाने पड़ते हैं। आप उसको परचेज कर रहे हो, फिर अदर जो भी उसके ऊपर लगाया जा रहा है वो सब आप ही लगा रहे हो, तो यहाँ पे वो आपके लिए महंगे हो जाते हैं। लेकिन एक वेजेस लेबर जो है वो क्या होता है कि आपने पैसा काम करवाया, पैसा दिया और आप टेंशन फ्री। जो स्लेव का था वो तो गिरा ही है, लेकिन यहाँ पे जो स्लेव्स थे एग्रीकल्चर फील्ड में अब हमें ज्यादा देखने को नहीं। इसके बाद में हमें एग्रीकल्चरल लेबर्स थे वो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्लेव्स वहां पे वर्क कर रहे हैं। इट मीन्स धीरे धीरे जो है वो स्लेव्स जो है उनके ऊपर लोगों की डिपेंडेंस थी वो धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि अब जो वर्क है वो मजदूरों से करवाया जाने लगा, जो कि उनको पे कर दिया जाता था। अब एक चीज और यहाँ पे हमारे पास आ रही है कि जो स्लेव्स थे, अब जिनके उनके मास्टर थे, उनके मालिक थे, उन्होंने स्लेव्स को फ्री करना शुरू कर दिया। ओके, फ्री कर दिया। इट मीन्स अब इन्होंने, ये जो स्लेव्स थे बिजनेस मैनेजर्स भी बन गए। कई जो मालिक थे उन्होंने उनको आजाद कर दिया। अब उन्होंने क्या है कि बिजनेस संभाला। और कई जगह पे हमें ऐसे देखने को मिला है कि जो मास्टर होता था वो स्लेव्स को क्या है कि पैसा वगैरह जो दिया करता था, जिससे वो बिजनेस चलाता था, या फिर उसका खुद का बिजनेस होता था। अब हमारे पास एक रोमन एग्रीकल्चरल राइटर था जिसने इनकी कंडीशन पे जो है अटेंशन हमारा खींचा है। उसने मैनेजमेंट ऑफ लेबर के बारे में हमें बताया है, और ये पर्सन है आपका कोलुमेला, अ फर्स्ट सेंचुरी राइटर हु केम फ्रॉम द साउथ ऑफ स्पेन।
और उसने लैंड ओनर को कहा है कि आप लोगों को, या मैनेजमेंट ऑफ लेबर के रिगार्डिंग उसने सजेस्ट किया है कि आप लोगों को जब वर्क आप लोग करते हो तो जितने भी टूल्स वगैरह जो आपके पास स्टॉक होता है वो जस्ट डबल आपके पास होना चाहिए। डबल इसलिए होना चाहिए कि अगर इन केस अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई टूल जो वगैरह है जो टूट जाता है, ब्रोक हो जाएगा, तो आपका क्या है कि काम वहीं पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे वर्क कंटिन्यूटी के साथ चले तो आपको आपके टूल्स और भी जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनको स्टॉक रखना चाहिए, उनका जस्ट डबल स्टॉक आपके पास रखना चाहिए। ओके, साथ ही उसने बोला है कि अगर आप वर्क कर रहे हो तो सुपरविजन के साथ होना चाहिए। इट मीन्स अगर आप चाहे से वेजेस लेबर से वर्क करवा रहे हो या स्लेव से वर्क करवा रहे हो तो उनके ऊपर नजर रखी जानी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ उनको वर्क दिया और उनको फ्री छोड़ दिया तो आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट उन्होंने मैनेजमेंट ऑफ लेबर के रिगार्डिंग उन्होंने बताया था कि जो टूल्स और इम्प्लीमेंट्स है उनको स्टॉक जस्ट डबल स्टॉक हमें रखना चाहिए। और दूसरा इन्होंने बताया कि जो भी एम्प्लॉयर्स आपके यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, चाहे से वो वेजेस लेबर हो या स्लेव्स हो, दोनों के ऊपर नजर रखी जानी चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा। और उन्होंने बोला कि कौन सा जो लेबर है, कौन सा स्लेव्स है जो वर्क नहीं कर रहा है, उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। और उनके लिए एक बहुत अच्छा उन्होंने सजेशन दिया है कि आपके पास जितने भी वर्कर हैं, लेबर्स हैं, उनको आप ग्रुप में डिवाइड कर दो, गैंग बना दो, उनकी छोटी छोटी टीम बना दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लेबर वर्क कर रहा है और कौन सा लेबर वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि भीड़ में हम ये सब पता नहीं लगा सकते। तो अब गैंग्स में जब आप डिवाइड करते हो, उन्होंने कहा कि 10-10 के ग्रुप बना दो, जिससे क्या कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन पर्सन जो है वो वर्क कर रहा है, कौन पर्सन जो रिजल्ट नहीं दे रहा है। लेकिन एक दूसरे राइटर हमारे पास है, प्लिनी जो है हमें ये बताते हैं कि ये जो गैंग का बनाया, आप गैंग्स बना रहे हो, ये ग्रुप बना रहे हो, इट इज द वर्स्ट मेथड, ये सबसे खराब है ऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्शन। क्योंकि आप जिन स्लेव्स को गैंग में डिवाइड कर रहे हो तो आप ये देखो कि वो स्लेव्स के जो पैर जो हैं वो चैन से आपने बांध दिए हैं, चैन रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। तो ये कहाँ पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है कि वो फ्रीली या फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा? अगर किसी पर्सन के आपने हाथ पैर बांध दिए हैं तो वो वर्क नहीं कर पाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पिक्चर है। इस पिक्चर में यहाँ पे जो वर्कर है वो स्लेव्स हैं जो वर्क कर रहे हैं और उनके पैर जो है वो बंधे हुए हैं। तो ये जो मेथड है वर्क करवाने का, गैंग में डिवाइड करने का, ये सही नहीं है। अब क्या है कि इनको ऑल दिस लुक्स ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन का मीन होता है कि आप बर्टनली बहुत ही बुरी तरह से उनसे वर्क करवा रहे हो, और इसको ड्रैकोनियन इसलिए बोला है, हार्श जिसका मतलब है कठोर, इसको इसलिए बोला जाता है ड्रैकोनियंस को कि यहाँ पे जो 6th सेंचुरी है BCE, ग्रीक लॉ मेकर कॉल्ड ड्रैको हु प्रिस्क्राइब्ड डेथ एज द पेनल्टी फॉर मोस्ट क्राइम्स। मतलब ये क्राइम अगर कोई पर्सन करता है तो उसको बहुत कठोर सजा दी जाती है। तो ये एक तरह से ड्रैकोनियन है, बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट है उन लोगों के लिए। लेकिन अगर आज के समय की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ जो फैक्ट्रीज है वो यही काम करती है, वो एक्सप्लॉइट करती है अपने लेबर्स को। द एल्डर प्लेनी डिस्क्राइब कंडीशन ऑफ द फ्रैंकिंसेस। ये क्या है कि फैक्ट्रीज के बारे में बताया कि एक, जो पहले मैं इसके बारे में बता दूं आपको, फ्रैंकिंसेस जो है वो एक यूरोपियन नेम है जो कि वास्तव में या रियली एक बहुत ही जिसमें फ्रेग्रेंस, जिसमें खुशबूदार एक पदार्थ हुआ करता था।
और इन जिनका यूज जो है वो आपकी जो आप धूप और अगरबत्ती वगैरह जो बनाते हो, सेंट स्टिक बनाते हो, उसमें उसका यूज किया जाता था। यहाँ पे एक फैक्ट्रीज ऑफ अलेक्जेंड्रिया के बारे में बताया गया है। वहां पे क्या है कि सुपरविजन के बारे में यहाँ पे बताया कि सुपरविजन इतना ज्यादा वहां पे हार्ड रहता था। अब कैसे? वहां पे जो वर्कर काम करने के लिए जाते थे तो उनको क्या है कि एक सील लगा हुआ जो है एप्रन मतलब कोट टाइप का उनको दिया जाता था, और उनके यहाँ पे जो फेस है उसके ऊपर एक मास्क लगाया जाता था, हेड के ऊपर फेस को कवर किया जाता था। और जब वो उस एरिया में या फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते थे तब उनके साथ ऐसा किया जाता था, और वो वर्क कर जब रिटर्न होते थे तो उनके सारे कपड़े उनसे उतरवाए जाते थे, ये चेक करने के लिए कि कहीं वो अपने साथ कुछ लेके तो नहीं जा रहे। तो ये वर्कर की, यहाँ पे हमने क्या बोला कि उसने बोला कि वर्कर के ऊपर नजर रखनी चाहिए। तो वहां पे कई जगह पे इतना हार्ड था, ये इतना हार्श था कि लोगों पर ऐसे नजर रखी जाती थी। अब और ये अगर हम जैसे इतना हार्ड ट्रीटमेंट जो वर्कर का होता था, स्लेव्स का होता था, तो यहाँ पे कई जगह पे एग्रीकल्चरल वर्क जो उनसे करवाया जाता था वैसे वो भी सेम ऐसे ही उनके लिए हार्ड होता था, और कई फैक्ट्रीज में उनके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट किया जाता था। अब हमारे पास एक सिस्टम देखने को मिल रहा है कि जितने भी एक लैंड ओनर्स ले लीजिए जिसके पास स्लेव्स हुआ करते थे, वो उन स्लेव्स को जो है वो ब्रांडेड, इट मीन्स उसको वो किसी न किसी तरह का कोई साइन या सिंबल उस पर्सन के, उस स्लेव्स के ऊपर लगाया जाता था कि अगर वो भाग भी जाए तो उसे दोबारा से पकड़ा जा सकता है। स्लेव उनसे आजाद ना हो तो इसलिए क्या था, उनसे एक बाउंड्री सिग्नेचर करवाया जाता था जिसमें ये मेंशन रहता था कि इसने हमसे ये पैसा इतना या इतना अमाउंट इसने हमसे लिया है। अगर वो पकड़ा जाता है तो फिर उससे वो वसूल किया जाता है, पनिशमेंट उसे दी जाती है। कई जगह पर हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है कि फादर और मदर स्लेव थे और वो भाग गए हैं, तो उनका जो कर्जा है, उनका जो अमाउंट जो है वो उनका बेटा पे करेगा। ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे पास हैं कि 25 इयर्स तक माता पिता ने अपने बच्चे को बेच दिया है, सेल कर दिया है, किस लिए? उनका कर्जा चुकाने के लिए। तो ये सारी जो कंडीशन है ये क्या बता रही है? ये सारी कंडीशन ये बता रही है कि स्लेव्स का जो वहां पे खरीद फरोख्त की जाती थी उनका मेन पर्पस था कि इनसे ज्यादा से ज्यादा वर्क करवाया जाए। लेकिन ये चीज भी नहीं भूलनी चाहिए कि वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट था। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो आपको ये बताएगा कि वहां पर जो स्लेव्स की कंडीशन इतनी बुरी भी नहीं थी।